जय संघ शक्ति। आत्मनिक्षेप की कृपणता प्रकरण का अपन पठन कर रहे हैं। गत पठन में हमने देखा था कि जो आत्मनिक्षेप के बारे में यानी आत्मा के अर्पण के बारे में विरोध करते हैं, उनका मानना है कि ये बिल्कुल ही अव्यावहारिक है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मूर्त रूप गठित होता हो, जबकि वास्तविकता ये है कि ये सृजनात्मक है और इसका अभिप्राय जीवन में शुभ को स्थापित करना, शुभ सत्य को विकसित करना, ये उसका काम है। और ये तब तक संभव नहीं है केवल हम अध्ययन कर रहे हैं, केवल हम बौद्धिक स्तर पर अपन बात करना चाहते हैं, तर्क और उससे समझना चाहते हैं, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इसको तो अनुभव करना पड़ेगा, इसका तात्विक साक्षात्कार करना पड़ेगा। जब तक तात्विक साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक जिस शुभ सत्य की अपन स्थापना करना चाहते हैं वो संभव नहीं है। आत्मनिक्षेप की दूसरी कठिनाई है सुरक्षा का भय। यानी मैं किसी के प्रति अर्पण हो जाऊं तो मेरी क्या स्थिति होगी, क्या मैं सुरक्षित रह पाऊंगा, पता नहीं वो मेरे साथ क्या व्यवहार करे। जहाँ तक परमेश्वर के प्रति आत्मनिक्षेप में सुरक्षा के भय का प्रश्न है, ये तो हास्यास्पद स्थिति है। भगवान क्या किसी का नुकसान करता है? भगवान के प्रति अपन अगर समर्पित होते हैं तो उसके लिए जो ऐतराज़ करते हैं या उससे जो डरते हैं वो तो बिल्कुल मजाक की सी बात है। पानी का बुलबुला सरोवर को अपना विनाशक मानकर उसी से भयभीत हो, ये तो विचारों की अजीब भूल भुलैया है। क्या सरोवर के सामने पानी के बुलबुले की क्या हैसियत क्या है? लेकिन वो केवल इसलिए कि मैं यहाँ सुरक्षित रह पाऊँगा कि नहीं, मेरा अस्तित्व रह पाएगा कि नहीं, अगर वो ऐसी बात करता है तो ये तो उसको भूल भुलैया में भटकने जैसी बात है। सरोवर के साथ उसे अपने सहअस्तित्व में ही संदेह हो तो स्थिति दयनीय है। सरोवर के साथ ही हो तुम, सरोवर का ये अंग हो, उसमें कैसी ऐसी बात है कि वो अलग है या तुम अलग रहना चाहते हो या अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हो। ये तो दयनीय स्थिति बन गई कि हम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे, जिससे संसार के अधिकांश लोग भयभीत होते हैं। ये भय तो तत्व चिंतन के सदोष होने से ही होता है। तत्व चिंतन बराबर नहीं हुआ इसलिए हमको ये भय है। अगर तत्व चिंतन बराबर हो या जैसा ऊपर कहा गया था तात्विक साक्षात्कार अपन अपना लें तो उसके बाद में भय का कोई स्थान नहीं रहता है। परमेश्वर की रक्षात्मक शक्तियों की तेजस्विता के प्रति हमारी मूल्यांकन की कृपणता हमारी स्वयं की सृष्टि है, जिसे नष्ट करना ही होगा। परमेश्वर जितने अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है उतना दूसरा कौन कर सकता है? उसकी शक्ति में जो तेजस्विता है उसका अपन मूल्यांकन नहीं कर पाएँ तो ये तो हमारी कमजोरी है। और इसलिए जो हमारी खुद की जो कंजूसी है उसको हम प्रकट करते हैं। पर यह साधना से इतना कठिन नहीं जितना समूह शक्ति से संदेह का निवारण करना। इसके लिए कोई साधनागत तरीके से आगे बढ़कर इस भय को दूर करना चाहिए तो संभव नहीं है। लेकिन समूहगत शक्ति से अगर बहुत से लोग ऐसे हों जो उसी प्रकार उसी मार्ग पे चलने वाले हों, उन्होंने भी आत्मनिक्षेप किया हो, तब जाके वो संदेह दूर होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के संगबद्ध होने से शक्ति निर्मित होती है। व्यक्ति समूह का निर्माण करता है, समूह का निर्माण भी आत्मनिक्षेप बिना संभव नहीं। अलग अलग व्यक्ति होंगे तब समूह बनेगा, और बिना आत्मनिक्षेप के वो संघ का रूप ही नहीं आता। वो एक भीड़ इकट्ठी हो सकती है लेकिन संघ नहीं है। जब हम समूह निर्माण के समय ही आत्मनिक्षेप कर चुके हैं तो अब क्या कठिनाई है? अगर हम मानते हैं कि हम तो संघ को समर्पित हो गए तो अब किस बात का भय है? केवल उस निक्षेप को स्वीकार करना और उसे निर्मूल न करना ही शेष कार्य रहता है। अब तो केवल जो हमने स्वीकार किया था, अब तक जो हम कर चुके हैं निक्षेप यानी अर्पण कर चुके हैं, उस अर्पण को याद रखें, उसको अपने जहन में बैठा लें कहाँ मैंने किया है, और उसके प्रति जो काम करना है उसमें सक्रिय बने रहें। और उसके वो अगर कोई निर्मूल होता हो या उसमें कोई नुकसान होता हो या उसमें कोई व्यवधान आता हो या उससे विचार भिन्नता की ओर जा रहा हो तो उसको बचाना है। ये इतना ही काम करना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भयभीत होते हुए भी लोग भयभीत होना स्वीकार नहीं करते हैं। डरते हैं लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि मैं डर रहा हूँ। कहने को तो वे यहाँ कहते हैं
यही कहते हैं कि वे सामूहिकता को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, लेकिन मन ही मन अपनी सुरक्षा के गड्ढों की रचना भी करते रहते हैं। कहने को तो ये कहते हैं कि संघ में हम आ गए तो हमारी शक्ति संघ में मिल गई और संघ की शक्ति हमारी शक्ति है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को भय में दबाए रखते हैं कि कहीं मेरी सुरक्षा में कोई दिक्कत तो नहीं हो जाए। इसलिए अपनी सुरक्षा करने के लिए वो कोई दूसरे उपाय करते हैं। दोष उन पर नहीं, समाज जागरण के शरीर में स्वार्थ का कुष्ठ जड़ों तक इतना गहरा फैला हुआ है कि हर व्यक्ति सामूहिक जीवन की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अधिक चिंतित है। साधारणतया ये सहज प्रकृति है, क्योंकि आज जो समाज की स्थिति है उसमें ये जो कुष्ठ रोग फैल गया है अपनी खुद की सुरक्षा के बारे में और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में, सामाजिक सुरक्षा का कोई सोच नहीं है। वो कुष्ठ रोग ऐसा फैल गया है कि उससे सभी लोग लगभग प्रभावित होते हैं। जितना वह अपने बुढ़ापे और बाल बच्चों के सुख के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है, उसका शतांश भी सामूहिक सुरक्षा और सामाजिक सुख के लिए चिंतित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आज की स्थिति में व्यक्ति अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से मजबूत बनने में, भय रहित होने में, उनके लिए कमाने में, उनको कुछ अच्छा देने में, उसमें जितनी चिंता करता है या जितना परिश्रम करता है, उतना समाज को सुख कैसे पहुँचे या सामाजिकता का विकास कैसे हो, इस बारे में उसकी चिंता नहीं है। इसका कारण यह है कि सामूहिकता की सृष्टि यदि उन्होंने परिस्थिति के कारण की थी तो या तो वह परिस्थिति ही नहीं रही, और यदि उन्होंने ऐसा किसी शुद्ध विचार दर्शन के लिए किया था तो वह दर्शन अपने स्वार्थ के समक्ष तेजस्विता खो चुका है। जब कभी भी उसने आत्मनिक्षेप किया है, जब अपने आप को सामूहिक के प्रति समर्पित किया है, या तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिसके कारण उसको समर्पित होना पड़ा, अथवा परिस्थितियाँ नहीं बनी है लेकिन उसने विचार दर्शन के साथ किया था, पर अब वही विचार दर्शन अब उसका अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने वो बहुत ही हल्का पड़ गया है, अपनी तेजस्विता खो चुका है। अब तो वे किसी संकल्प की स्मृति के कारण समूह से जुड़े अथवा समूह से पृथक होने में कोई तात्कालिक व्यग्रता नहीं है सताती, केवल क्योंकि हमने कोई संकल्प लिया है कि हम समूह के साथ रहेंगे इसलिए जुड़े हुए हैं। लेकिन और यह कारण ऐसा है कि अब जुड़े हुए तो हैं कि नहीं है, जैसे हैं पड़े हैं, हमको क्या दिक्कत है ये कहें कि भाई मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। समूह निर्माण की क्रिया कोई घटित घटना ही नहीं, वह सक्रिय गति है, वो लगातार चलने वाली चीज़ है, गतिशील है वो, और वो समूह निर्माण का काम हमेशा चलता रहता है। समूह का आकार दिनों दिन बढ़ता है, उसके पुराने अंग तो किसी प्रकार लष्टम पष्टम चल ही पड़ते हैं, लेकिन नए विस्तार की ओर से नई समस्याएं आती हैं। ये तो क्योंकि लगातार गति बनी रहती है, तो जो पुराने लोग जिस तरह से अब तक चलते आ रहे थे चलते रहेंगे, लेकिन नए लोग आएंगे उनके साथ नई समस्याएं जागृत होंगी, उन समस्याओं का समाधान भी हमको करना पड़ेगा। उनका ये सुझाव होगा कि समाज की बलिवेदी पर चढ़ने वालों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए और उनके लिए स्वर्ग में भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वो स्वार्थ की बात आ गई कि जब हम कुछ बलिदान कर रहे हैं, हम समाज के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं, हम किसी समूह के सामने समर्पण कर रहे हैं, तो हमारा नाम लिखा जाना चाहिए कि ये ऐसा महान व्यक्ति है जिसने समाज के लिए समर्पण किया है। और स्वर्ग में भी पेंशन अर्थात सदैव के लिए उनका नाम अमर रहे, इस तरह की बात करनी चाहिए। जाहिर है वे ऐसा केवल इसलिए चाहते हैं कि उनका भी इसी गति का आश्रय लेने पर यही हाल होगा। वो अगर मैं इस गति के साथ चलता रहूँगा तो जैसे दूसरे लोग चलते ही रहे हैं, उनका नाम कहीं नहीं आया, मेरा भी वैसा ही हो जाएगा। वे दूसरों की समस्या के समाधान में अपने भविष्य में आने वाली समस्या का अभी से ही बीमा कर लेना चाहते हैं। तो दूसरों के लिए जो ऐसी बात पैदा हुई कि उनका कहीं नाम नहीं हुआ, उन्होंने संघ के लिए कितना काम किया, लेकिन कोई उनको याद तो नहीं करता है। लोग जीवन भर चलते रहे, लेकिन जब उनका अंत समय आता है तो क्या होता है, पथ पर एक छोटा सा समाचार छाप देते हैं, वरिष्ठ स्वयंसेवक फला फला गए, इन्होंने इतने कैंप किए, ये किया वो किया, और जीवन भर काम करते रहे। इसके अलावा क्या सम्मान मिला उनको, क्या उनका नाम हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सोचते हैं कम से कम हमारा तो हो, इसलिए जो नई समस्याएं आ रही हैं वो इस तरह की आती है। तीसरी कोटि के लोग आत्मनिक्षेप को और भी अधिक सशर्त बना डालते हैं। पहले वो थे जो आत्मनिक्षेप की बात को ही नकार रहे थे कि ये अव्यवहारिक है। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो आत्मनिक्षेप करते हैं तो इससे हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब तीसरे लोग क्या कहते हैं, शर्त लगाते हैं
वे समूह के प्रति अपने विश्वास के बदले में समूह से उनके प्रति उतने ही विश्वास की कामना करते हैं कि जब हमने संघ को इतना विश्वास दिया है तो संघ भी हमारे ऊपर इतना ही विश्वास करे। समूह के किसी कार्य अथवा कार्य समूह को वे प्रारंभ में ठीक समझते हैं, इसलिए उसमें प्रवृत्त होकर उसका प्रश्न करते हैं, लेकिन जब कभी किसी कार्य का फल उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वे अपने सुझाव को सामने रखेंगे। काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहीं ऐसी बात होगी जो अपने विचारों से मेल नहीं खाती है तो अपने सुझाव देने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं करके ऐसा किया जाए तो अच्छा है, तो वो सशर्त हो गया। समूह को आग्रह करेंगे कि उनकी बात मान ली जाए। दूसरे अर्थों में जिस प्रकार उन्होंने समाज के लिए एक दिन आत्मनिक्षेप किया था, उसी प्रकार आज वे समाज से अपने लिए आत्मनिक्षेप की कामना करते हैं। मैंने कभी समाज के लिए अर्पण किया है, तो मैं जब अपनी बात थोपना चाहता हूँ, इसका मतलब समाज मेरे प्रति आत्मनिक्षेप करे। समाज अपनी बात को छोड़कर मैं जो कह रहा हूँ उसको स्वीकार करे। जब वे सफल मनोरथ नहीं होते तो पृथक होने की दिग्दिगंत घोषणा करते हैं, जैसे इस घोषणा से इस समूह की सामूहिकता शरण में आ जाएगी। अगर उस बात को माना नहीं गया तो फिर कहते हैं फिर हम जाते हैं, फिर हमारा संघ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा कोई अगर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे समूह कोई उनकी शरण में आ जाएगा। अपनी तुच्छ कामनाओं में सफल मनोरथ न होकर वे साधना की माया समेट लेते हैं। उनकी जो कामना थी कि मेरी बात नहीं मानी गई या मेरी बात मानी जानी चाहिए, उसके कारण उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए इस साधना के माया को समेट लिया। अब साधना से, संघ में आने से या संघ का काम करने से कोई लेना देना नहीं। उपरोक्त असहमति के भीतर साधारणतः यही मान्यता होती है कि संस्था हमारी और हम संस्था के हैं। बिल्कुल ठीक है, संस्था हमारी है, हम संस्था के हैं। लेकिन इस प्रकार जगत के अन्य संबंधों को ही लीजिए, हम पिताजी के और पिताजी हमारे, हम मित्र के और मित्र हमारे। विश्लेषण की भूल केवल यही रह जाती है कि हम पिताजी के सब कुछ नहीं, केवल पुत्र हैं। हम पिताजी के और पिताजी हमारे, तो इसका मतलब पिताजी हमारे पुत्र नहीं है, हम पिताजी के पुत्र हैं। और इधर पिताजी हमारे पुत्र नहीं है। हम संस्था के सदस्य हैं, किंतु संस्था हमारी सदस्य नहीं है। हमने संघ में अपना अर्पण किया तो हम संघ के सदस्य बन गए, लेकिन संघ हमारा सदस्य नहीं है। हम संघ के सदस्य हैं। हम एक दूसरे के लिए हैं, संघ हमारे लिए है, हमारे लिए, और हम संघ के लिए हैं। लेकिन इसका अर्थ समझने में हम भूल कर जाते हैं। हाँ, मित्र हमारा मित्र है और हम उसके मित्र हैं। संस्था हमारी है, इससे केवल एक ही बोध होना चाहिए कि उसकी उपादेयता में वृद्धि करने के हेतु हम उसकी अपने अंतःकरण में भी रक्षा करें और उसके संसार में अनेक प्रहारों व आघातों से रक्षा करें। संघ हमारा है, तो अब मेरा दायित्व ये बनता है कि संघ की उपादेयता स्थापित हो, संघ उपयोगी है, ये बात स्थापित हो। इसके लिए मुझे जो कर्म करना है, जितनी सक्रियता बरतनी है, वैसी मैं सक्रियता बरतूं। और उसके साथ मैं संघ पर आने वाले बाह्य जो आक्रमण है, उन बाह्य आक्रमणों से भी संघ की रक्षा करूं। उसकी अपने अंतःकरण में, मेरे अंतःकरण में भी जो मैंने अर्पण किया था, जो मैंने निक्षेप किया था, उसके प्रति अगर कोई अटैक आता है, यानी मेरे विचारों का कोई इस तरह का आक्रमण आता है, तो उससे भी रक्षा करने की और उसको और अधिक शक्तिशाली बनाने की ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा दायित्व है। मैं संघ का हूँ, इसलिए मेरा ऐसा है। ईशोपास्योपनिषद का प्रथम मंत्र तेन तक्तेन भुंजिता, जो परमेश्वर के लिए प्रयोग में आया है, यहाँ भी उसी रूप में लागू होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो संसार परमेश्वर का है। तेन तक्तेन भुंजिता, उनको त्याग रहित उनका सेवन करो, यानी उनको अपना मत समझो। उनको जितनी आवश्यकता है वो किसी दूसरे का है ईश्वर का, मेरा उस पर अधिकार नहीं है। लेकिन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं इतना, जितनी न्यूनतम आवश्यकता है उसी का मैं प्रयोग करूं, बाकी नहीं करूं। त्याग ही मानव जाति का सर्वोच्च कोटि का गुण है। त्याग किया, निक्षेप किया, अर्पण किया, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, साधारण गुण नहीं है, ये उच्च कोटि का गुण है, सर्वोच्च कोटि का गुण है। त्याग की यज्ञाग्नि में ही परमेश्वर का साक्षात्कार संभव है। जो त्याग करता है, यज्ञ करने का अर्थ, जो यज्ञ में कुछ होमता है, तो यज्ञ में अर्थात अपने कर्मों में अगर हम त्याग को होमें, त्याग के साथ हम समाज का काम करें, तभी परमेश्वर से साक्षात्कार हो सकता है। तभी हम उस आत्मा को, अपने जो अंतःकरण को हम उससे जोड़ सकते हैं जो उसका अंश है। असंभव की संभावनाएं भी त्याग से ही है। त्याग के कारण जो चीज़ असंभव दिखती है वो भी संभावित हो जाती है,
वो भी संभव हो सकती है, बिना त्याग के नहीं हो सकती। इसीलिए त्याग को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। यज्ञ जैसे किसी अच्छे काम के लिए किया जाता है, तो त्याग को भी यज्ञ की संज्ञा दी गई है कि त्याग करने का अर्थ है उस कर्म के लिए हमने यज्ञ किया। चाहे क्रांति का मार्ग अपनाया जाए या सहज विकास का, चाहे युद्ध हो अथवा शांति, त्याग का सभी अवस्थाओं और परिस्थितियों में अपना महत्व है। सहज विकास की बात हो, जो कि प्रकृति के साथ, जैसे इसी प्रकरण में पहले आ चुका है कि प्रकृति के साथ जो प्रकृति परिवर्तन चाहती है वो करती है, लेकिन वो धीरे धीरे करती है। और हम अगर उसमें सहज गति जो प्रकृति की है उसके साथ मिल जाएं, तो हम उस प्रकृति के साथ मिलकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन क्रांति कब होती है? जबकि व्यक्ति उसमें गति चाहता है। व्यक्ति चाहता है नहीं, ये परिवर्तन जल्दी होना चाहिए। समाज आज की जो स्थिति है, धीरे धीरे ठोकरें खाता पता नहीं कब संभलेगा, लेकिन हमें इसको जल्दी संभालना है, तो फिर क्रांति होती है, तब वो कर्म करता है। लेकिन उस कर्म को भी जो प्रकृति की सहज गति है, उस कर्म के उस गति के साथ अगर मिला दिया जाए, तो वो असल में बहुत अच्छी और सुनिश्चित परिवर्तन ला सकेगी। शांति, त्याग, शांति के समय भी, युद्ध के समय भी त्याग का सभी अवस्थाओं में, परिस्थितियों में अपना महत्व। सब त्याग का महत्व, युद्ध का समय हो चाहे शांति का समय हो। शांति का समय हो तब क्या त्याग की आवश्यकता नहीं होती? क्या केवल संगठन तभी चाहिए जबकि बाहरी आक्रमण हो? अगर संगठन की विशेषता है कि हम सामूहिक रूप से मिलकर कोई काम करें तो अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो आक्रमण हो या न हो, जब कभी भी किसी भी स्थिति में जब हम आए, उस समय भी अगर संगठन होगा तो विकास गति बढ़ जाएगी। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व त्याग है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने त्याग को बहुत ही महत्व दिया है, और संस्कृति का विकास ही इस त्याग के बेसिस पर ही हुआ है। पारिवारिक जीवन में आज जो बिखराव है, उसकी बजाय पहले जो सामूहिकता थी, वो क्यों थी? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परिवार के लिए काम करता था और ये नहीं सोचता था कि परिवार केवल मेरे ही लिए काम करे। परिवार का मुखिया हो या परिवार स्वयं, अगर अपन मान लें परिवार पूरा ही, तो वो जिस तरह से जिसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको जो देना है, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसकी वैसी आवश्यकता पूरी करता है। जो इस प्रकार का जो भाव है वो त्याग का ही भाव है। मैं ये अपने खुद के सपने नहीं देखूं कि मुझे ये भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, बल्कि जो मुझे मिल रहा है इसका अर्थ है कि मेरे अगर कुछ इच्छा ज़्यादा है तो भी मैंने उस इच्छा का त्याग कर दिया। तभी वो पारिवारिक जीवन जो है वो मजबूत बनता है, समृद्ध बनता है। तो भारतीय संस्कृति समृद्ध इसलिए बनी कि उसमें त्याग मूल तत्व था। हमारी साधना भी त्याग बिना उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसी तरह हम जो संघ की साधना कर रहे हैं, उसमें भी अगर हमारे मन में त्याग की बात नहीं होगी, हम हर क्षण जिस समय जैसी आवश्यकता उस समय त्याग नहीं कर पाएंगे। त्याग का मतलब केवल पैसे से नहीं है। त्याग नहीं कर पाएंगे तो साधना नहीं चलेगी। जैसा एक दिन पहले भी चर्चा आई थी कि भगवान सिंह साहब ने पूछा नारायण सिंह जी को कि संघ में तन सिंह जी थे, नहीं रहे, आप हो, आप अगर नहीं रहोगे, दूसरे जो पुराने वो भी नहीं रहेंगे, तो ये चलेगा कैसे संघ? तो नारायण सिंह जी का कहना था, जब तक त्याग करने वाले लोग आएंगे तब तक संघ चलेगा। तो त्याग ही मूल तत्व है जिसके कारण साधना चलती है। हमारी साधना भी त्याग बिना उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। त्याग अमृत है और स्वार्थ हलाहल जहर। जैसे ही स्वार्थ आया वो जहर का काम करेगा और वो संगठन को बिखेर देगा, साधना को रोक देगा। उच्च कोटि के साध्य की पूर्ति के लिए त्याग का उत्कृष्टतम रूप आत्मनिक्षेप है। तो उच्च कोटि की साधना अगर हम करना चाहते हैं तो त्याग का उत्कृष्ट रूप, सबसे ऊंचा बढ़िया रूप यह है कि हम अपने आप को ही समर्पित कर दें, हम आत्मनिक्षेप करें, हम आत्मा को अर्पण कर दें। श्रेष्ठ कोटि के साधक से इसी उच्च कोटि के त्याग की अर्थात आत्मनिक्षेप की अपेक्षा की जाती है। तो जो श्रेष्ठ कोटि के साधक हैं, जिसको हम आदर्श स्वयंसेवक कह सकते हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा है कि वो संघ के लिए, समूह के लिए, समाज के लिए सब कुछ समर्पित कर दें। सब कुछ समर्पित करने का मतलब घर बार बेच के बैठ जाएं और उनको दे दें। इसका अर्थ है अपनी सारी कार्य शक्ति, तन मन प्राण शरीर जो है, उन सब को एक साथ समूह में, एक नियंत्रण में लाके और संघ के लिए लगा दें। आत्मनिक्षेप के संबंध में साधक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसे आत्मदान का उपयुक्त पात्र नहीं मिलता। तब आदमी ढूंढता है कि किसके सामने आत्मनिक्षेप करूं।
किसके सामने समर्पित हूँ। वर्तमान जिसे वह परिवर्तित करना चाहता है इतना साधारण है कि उसमें किसी प्रकार की विशिष्टता अनुभव नहीं होती। अभी जो समाज की स्थिति है वो इतनी बिगड़ी हुई है कि उसमें ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जिसके सामने समर्पण किया जाए। वह साधारण से सखा भाव का अभ्यास तो सफलतापूर्वक कर सकता है, मगर आत्मनिक्षेप के लिए उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिभूत करने वाली असाधारणता दिखाई नहीं देती। हम आए, संघ में आए, साथ मिले और हमने अपने आप में भाईचारा, सखा भाव, मित्र भाव ये हमने अपना लिया। जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग उनके स्टेटस है, अलग अलग उम्र है, लेकिन फिर भी उन सब के बीच में एक सखा भाव का जो हमने एक निर्माण किया है, यहाँ तक तो हमने प्राप्त कर लिया। संपूर्ण व्यक्तित्व को अभिभूत करने वाली असाधारणता नहीं देती, लेकिन जब तक आत्मनिक्षेप नहीं करेंगे तब तक संपूर्ण व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व, केवल सखा भाव तक रुकना नहीं है, पूरा व्यक्तित्व को अभिभूत कर दे, इस प्रकार की गति व्यक्ति में नजर नहीं आती। सखा भाव तक ही अटक जाएगा। इसकी बजाय उसको अगर आगे बढ़ना है, अपनी साधना में आगे कदम बढ़ाने हैं, तो आत्मनिक्षेप जरूरी है। दिए बिना हम उस यज्ञाग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकते जिसे जागृत करने के लिए प्रत्येक साधक ने मन प्राण को समिधा बनाकर भेंट की है। हर एक साधक ने कुछ न कुछ भेंट किया, अपना समय, पैसा, अपने भावनाएं, विचार, उनको भेंट करके जो अग्नि प्रज्वलित की है, मन प्राण की सबको समिधा बनाकर, इनको वो यज्ञ में डालने वाली समिधा बनाकर हमने भेंट कर दी। इसके अतिरिक्त देह वस्तु नहीं दिए जाने पर अपनी उपयोगिता खो देती है और कालचक्र अपनी गति पर घूमता हुआ अनायास ही उस वस्तु का अपहरण कर लेता है। तो ये तो हमने दिया, लेकिन और कोई अगर देह वस्तु है उसको अगर हम नहीं देंगे तो काल उसको खा जाएगा, काल उसको ख़त्म कर देगा, और तब कालचक्र की ऐसी गति घूमेगी कि अनायास ही उसका अपहरण हो जाएगा। अर्थात वो हमारे काम की नहीं रहे, हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। जैसे वो हमारे मन में जो एक आत्मनिक्षेप की थोड़ा बहुत कोई भावना थी वो भी समाप्त हो जाएगी। वो कौन ले गया? उसका अपहरण करके काल ले गया। ऐसी अवस्था में काल दाता का श्रेय भी हमारे पास नहीं रहने देता। तब हम दाता कहाँ रहे, हम देने वाले कहाँ रहे? वो समय के चक्र में अगर हमने जिस समय देने की आवश्यकता है उस समय नहीं दिया तो कालचक्र उस देने की जो वस्तु है, देने का जो हमारा भाव है, उस भाव को ऐसा धक्का देगा कि अपहरण हो जाएगा उसका, हमारे पास वो बचेगा नहीं। प्रदत्त वस्तु जितना प्राप्त करने वाले का हित नहीं करती उतना दाता का हित करती है। हमने किसी को कुछ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका हित हो रहा है, हित हमारा हो रहा है, हमारी त्याग की भावना बढ़ी है। ये बात सही हो सकती है कि हमें दान के लिए उपयुक्त पात्र न मिला हो, किंतु इसी कारण सिद्धांत ही न देने की बात आत्मजीवी और संकुचित है। हो सकता है कि आत्मनिक्षेप करने जैसे हमारे पास कोई सामने व्यक्तित्व तो नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आत्मनिक्षेप कोई गलत चीज़ है। आत्मनिक्षेप का महत्व कम हो गया है। महत्व कम नहीं हुआ, उसका तो महत्व है, और अगर नहीं मिल रहा है तो जो ऐसा हो सकता है उसकी ओर बढ़ने की, उसको ढूंढने के प्रयास करें। संकुचित वो जो सिद्धांत है, अगर हम इसको स्वीकार करेंगे तो ठीक है। हम जिसे विश्वास देते हैं उसका उस विश्वास से कुछ लाभ नहीं होता। आत्मनिक्षेप के संबंध में ये भी जान लेना चाहिए कि किसी की श्रद्धा सम्मान को लेकर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके गहन उत्तरदायित्व हुआ करते हैं। कि हम कुछ देते हैं उससे उसका फ़ायदा नहीं है, हमने कुछ दिया तो लाभ उसका नहीं है। और हम अगर किसी को देते हैं, हम किसी के पास समर्पण करते हैं, तो ये बात भी अच्छी तरह समझ लें कि जिसको हमने समर्पण किया उसके ऊपर एक दायित्व आ गया। वो दायित्व ये आ गया कि वो मेरे भरोसे बैठा है तो मैं उसको आगे का मार्ग दिखाऊं, मैं उसको जहां आवश्यकता वहां सहयोग करूं। इसलिए हमने कोई आत्मनिक्षेप करके एहसान नहीं किया, बल्कि आगे वाले को और भारी किया है। विश्वास पात्र के हित संपादन का उत्तरदायित्व घर बैठे मोल लेना पड़ता है उसको, तो क्योंकि वो विश्वास पात्र बन गया है तो उसका हित संपादन करना भी अब उसकी जिम्मेवारी बन गई, जो क्षमता से अधिक होने पर अस्वीकार भी किया जा सकता है। हमारी उस वस्तु की कल्पना कीजिए जिसे हम देना चाहते हैं पर लेने वाला कोई न मिले। ऐसी वस्तु कोई है जिसको हम देना चाहें लेकिन लेने वाला न मिले? कौन है? कौन सी ऐसी वस्तु? ये आत्मनिक्षेप ही हो सकती है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति न मिले, बाकी तो कोई भी चीज़ देना चाहो कोई भी लेने को तैयार हो जाता है। आत्मनिक्षेप के औचित्य और उसकी उपयुक्तता पर हमने ऊपर कुछ बातें कही हैं, लेकिन मात्र इसी के अध्ययन से निक्षेप की कृपणता तिरोहित नहीं होती है।
बातें आत्मनिक्षेप के बारे में सारी कही गई। लेकिन ये बातें सुनकर विचार करके या इनके ऊपर मंथन करें, चिंतन करें, इसी से ये जो हमारी कंजूसी है कि देने की, अपने आप को समर्पित करने की, वो बात खत्म नहीं हो जाती। कृपणता हमारे दृष्टिकोण और जीवन दर्शन के साथ जुड़ जाया करती है। ये जो कंजूसी का भाव है वो तो पूरे दृष्टिकोण में ही छा गया हमारे, और इसलिए हमारे जीवन दर्शन में छा गया। हम कंजूस बन जाएंगे हम हर चीज़ में। सोचते हैं जिस वस्तु की स्पष्ट मांग नहीं उसे बेकार में ही क्यों खोया जाए। जब कोई चला के नहीं कह रहा है कि भाई ये आत्मनिक्षेप मेरे प्रति करो, तो मैं क्यों चला के किसी के प्रति आत्मनिक्षेप करूं। इस तरह की बात हम सोचा करते हैं। कभी कभी अवसर को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन दोनों ही बहानों की जड़ में हमारी सहज कृपणता ही कार्य करती है। कभी कभी मौका भी आता है, देखते हैं कि किसी में कुछ आकर्षण है और लगता है कि ये हमको कोई राज बता सकता है, लेकिन उससे सोचते हैं अभी थोड़ा विचार कर लें, देख लें। जो इस तरह से बहाने करके इस समय को खो देगा, हो सकता है वापस ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले। इसी प्रकार जो जल्दबाजी नहीं करना चाहते या जो स्पष्ट मांग होने पे ही देना चाहते हैं, वरना नहीं देना चाहते, तो दोनों ही बातों में वो पीछे रह जाएगा। आत्मनिक्षेप की मांग किसी को नहीं होगी, यह तो हमारी ही आवश्यकता है। कोई नहीं मांगेगा, जैसा अभी बताया गया कि उसका तो उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। हमने किसी के प्रति विश्वास प्रकट किया तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो हमारे प्रति ध्यान रखने का बढ़ जाता है। वो क्यों लेना चाहेगा उत्तरदायित्व? इसलिए कोई मांग नहीं करता है, बल्कि हमारी आवश्यकता है ये, और हमारी आवश्यकता है इसलिए हम ऐसा व्यक्ति ढूंढें और उसको आत्मनिक्षेप करें। ध्येय सिद्धि के लिए उपाय के रूप में हमने इसे स्वीकार किया है। फिर उसकी स्पष्ट मांग कहाँ से आएगी जब हम ही उसे टालने की चेष्टा कर रहे हैं। ध्येय सिद्धि, ईश्वर तक हमको पहुँचना है, इस साधना के मार्ग से हमको आगे बढ़ना है, तो हमने ये स्वीकार किया कि संघ के प्रति निक्षेप करें, संघ के प्रति समर्पित करें। जब हमने अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए ऐसा किया है, तो अब इसको टलाने की बात कहाँ से आ गई? अब ये कृपणता क्यों? अब ये कंजूसी क्यों? फिर ये क्यों कहते हैं कि स्पष्ट मांग नहीं? इससे ज़्यादा स्पष्ट मांग क्या होगी कि हमने जो ध्येय के प्रति सोचा था कि ध्येय के प्रति ये साधना उचित है और उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम समर्पित होंगे, तो अब कृपणता क्यों? अवसर हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए नहीं आता कि कोई ऐसा अवसर आए जब हम इसको कार्य रूप में परिणित कर सकते हैं, तो हम पर दया करने के लिए नहीं आता है। हमको जागृत रहना चाहिए कि काल के साथ अवसर आता भी है, चला भी जाता है। हम अगर जागृत नहीं रहे तो अवसर आएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर हम जागृत हैं, अगर हम बिल्कुल सक्रिय भी हैं और जागृत हैं, चेतनता के साथ देख रहे हैं कि कोई ऐसा कैसा अवसर है, किससे मेरी मांग है, कहाँ मेरी आवश्यकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, इस तरह से जो जागृत रहता है उससे वो ही उसका लाभ उठा सकता है। बाकी वो दया करने के लिए नहीं आता कि इस बेचारे पे दया करो। वह हमारे परिश्रम, निष्ठा और लगन के फलस्वरूप ही आया करता है। हमने अब तक जो काम किया, हमने जो निष्ठा प्रकट की, हमने जो लगन दिखाई हमारे काम के लिए, उसके कारण से वो अर्जित हुआ है। वो कृपा नहीं की किसी ने, अवसर अर्जित हुआ है। वो उसको हमने, उसकी उपलब्धि हमने प्राप्त की है हमारे परिश्रम से, हमारे निष्ठा से, हमारे कर्मों से। लेकिन हम ही जब जल्दबाजी का बहाना बनाकर इसे टालना चाहते हैं, तो फिर उस बुलाने का परिश्रम, निष्ठा, लगन भी हमें ही जोड़नी पड़ती है। अब हम ये कहें कि अभी ठीक अवसर नहीं है, कोई अच्छा अवसर आएगा तब हम आत्मनिक्षेप करेंगे, ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो पुनः ऐसा अवसर प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक निष्ठा को मजबूत बनाना पड़ेगा, और तब हम आगे से आगे सक्रिय रहकर बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि हमारी उस लगन को देख के वो पुनः अवसर आ जाए। नीतिज्ञ बनकर इस प्रकार हम ही हमारी नीतिज्ञता से चले जाते हैं। ये अगर बीच में नीतिज्ञ बनने का प्रयास किया कि अभी तो अवसर ठीक नहीं है, या अभी नहीं, अपन थोड़े दिन ठहर के कर लेंगे, अपने क्या एक देखते हैं कोई और कोई मिल जाए उसके सामने कर लेंगे, संघ के अलावा भी कोई ऐसी विचारधारा है क्या, कोई ऐसा समूह है क्या जो हमको आगे बढ़ा सकता है, इस प्रकार के बहानों से अगर हमने इधर उधर करने की कोशिश की, तो अपने सोचते तो हम ये हैं कि ये हमारी नीति है कि हम अवसर, उपयुक्त अवसर आएगा तब आत्मनिक्षेप करेंगे, अच्छा व्यक्ति आएगा तभी आत्मनिक्षेप करेंगे। ऐसा करके अगर हम करते रहे तो जो ये हमने नीति दिखाई थी उस नीति से ही हम चले जाएंगे। ये नीतिज्ञता हमारे काम की नहीं है।
जब हमने समर्पण करके, संघ के प्रति समर्पण करके ये कार्य प्रारंभ किया है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आत्मनिक्षेप की जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम पीछे क्यों हटें, या क्यों ये बात करें कि अभी मांग नहीं है, या हमको किसी ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है, इसको इस प्रकार से हम छले न जाएं। देह सिद्धि की जिसे तन्मयता होगी उसके लिए आत्मनिक्षेप कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जिसने अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए पूरी तन्मयता से काम करना शुरू कर दिया है, जिसने लगन ऐसे बैठा ली है कि जब तक ध्येय प्राप्ति नहीं होगी मैं किसी भी हालत में ये कार्य बंद नहीं करूँगा, ऐसा अगर कोई करता है तो उसके लिए कोई आत्मनिक्षेप मामूली सी बात है। जब उसने ये तय ही कर लिया है तो वो आत्मनिक्षेप का ही रूप है, वो आत्मनिक्षेप कर सकता है, वो समर्पण कर सकता है। तो ऐसी अगर हम तन्मयता जागृत कर लें अपने ध्येय के प्रति, तो फिर जो आत्मनिक्षेप के कारण जो कठिनाइयाँ आती है, जो कृपणता आती है, जो कंजूसी आती है, उस कंजूसी को हम दूर कर सकते हैं। उसका अवसर हमारी मांग पर ही आता है। उसका अवसर किस बात का अवसर? ये तन्मयता के कारण जो अवसर बना है, मतलब ये हमारी मांग थी कि ऐसा अवसर आया कि हमने इतने तन्मय होकर देह सिद्धि के कार्य किया, वो मांग ही है, उसके कारण से उसका फल मिलता है, तो उस मांग के कारण ये स्थिति आई, अवसर आ गया। महान कार्यों की भूमिका अदा करना कृपण लोगों के बूते के बाहर की चीज़ है। जो महान कार्य करना चाहते हैं, साधारण कार्य के लिए बात अलग है, जो महान कार्य करना चाहते हैं वो अगर कृपण है, वो अगर कंजूसी करते हैं, वो अब श्रम में, परिश्रम में, तन्मयता में, लगन में, आत्मनिक्षेप में, इसी प्रकार की अगर कंजूसी करेंगे, कृपणता दिखाएंगे, तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। फिर उनके बूते के बाहर की चीज़ है, वो उनके बस की बात नहीं है। फिर परमेश्वर के प्रति आत्मनिक्षेप में तो कोई बाधा होनी ही नहीं चाहिए। ये किसी व्यक्ति के प्रति आत्मनिक्षेप करना हो तो व्यक्ति सोच सकता है कि पता नहीं कैसा व्यक्ति है, अभी मेरे को रूप जो देखा है, अभी तक जो मैंने इनको जो जाना है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आगे पता नहीं क्या स्थिति हो। ऐसा जो करता है तो फिर भी ये है कि कुछ विचार रहा है कि भाई पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ईश्वर से बढ़कर दूसरा और पूर्ण कौन होगा। इसलिए ईश्वर को अगर समर्पित करने की बात हो या संघ को समर्पित करने की बात हो, संघ तो समूह है, और ऐसे लोगों का समूह है जो इस तरह के अपने व्यवहार को बनाकर एकता की कड़ी बनकर आए हैं, तो उसके सामने भी समर्पण करने में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई बाधा होनी नहीं चाहिए। सामुदायिकता और सामाजिकता को अभी हम पूज्य भाव से देखने के आदी नहीं हुए हैं। कारण क्या है? सामुदायिकता और सामाजिक भाव। सामाजिकता क्या है? सामाजिकता है अपने व्यक्तिगत सीमा को तोड़कर समूहगत सीमा में आबद्ध होना। तो उसको पूज्य भाव से देखें। व्यक्तिगत भाव से सामाजिकता भाव पूज्य भाव है। उसको अगर पूज्य भाव से किसको देखते हैं हम? ईश्वर को देखते हैं, अन्य देवताओं को देखते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो सामाजिकता को भी वही भाव अपन अर्पण करें, ऐसा अगर हो तो समाज के लिए त्याग करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उसमें हम कमी रख देते हैं, क्योंकि हम अभी तक ऐसे आदी नहीं हुए, उसके स्वभाव हमारा बना नहीं है। हम समाज के प्रति उत्थान के भाव से ही त्याग करते हैं, उसे दीनहीन और कृपाकांक्षी मानते हैं कि भाई समाज की हालत ख़राब है तो उसके उत्थान का काम कर रहे हैं हम। वो समाज के उत्थान की बात आते ही जैसे हम समाज पे एहसान कर रहे हैं, और समाज बिल्कुल दीनहीन गरीब है, इस गरीब को बेचारे को कहीं कोई रोटी खाने को मिल जाए तो अच्छा है। इस तरह के भाव से अगर हम समाज का काम करते हैं तो वो पूज्य भाव नहीं है, वो दीनहीन भाव है। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब हम समाज की सेवा उसे बड़ा मानकर करेंगे। दिन तो ऐसा आना चाहिए कि समाज मेरे से बड़ा है, पिताजी मेरे से बड़े हैं, उनके कारण मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मेरे पूज्य हैं। उसी प्रकार इस समाज में मेरा जन्म हुआ है, इस समाज के इतिहास के कारण, उज्ज्वल पक्ष के कारण मेरे को भी मान सम्मान मिलता है, तो मैं इसके लिए समर्पित हूँ, मैं इसकी पूजा करूँ, पूज्य भाव बनाऊँ। ये भाव जब तक नहीं बनेगा तब तक त्याग की बात नहीं आएगी। समाज की सेवा करूँ मैं, जो मेरे से बड़ा है, जो मेरे से पूज्य है,
जो मेरे पूजने लायक है उसकी मैं सेवा कर सकता हूँ। उसमें कोई तकलीफ, पिताजी के कल को कोई बीमारी आ गई तो उस बीमारी को दूर करने के लिए हॉस्पिटल ले जाऊँ, उनका जो दवा वगैरह देने की बात करूँ, उनके कहीं पैर दबाने की आवश्यकता हो पैर दबाऊँ, जो कोई भी सेवा की आवश्यकता हो उस सेवा को करूँ, ये भाव होना चाहिए समाज का काम करते हुए। उसके लिए त्याग करते हुए हम यही सोचेंगे कि हमने हमारे आराध्य देव के चरणों में अपने ही जीवन को नैवेद्य चढ़ाया है। ऐसा अगर भाव होगा तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मेरा पूज्य है समाज, और उस समाज के लिए मैंने मेरे पास जो नैवेद्य था, मेरे पास जो हवन सामग्री थी, मेरा जीवन, वो जीवन उसको समर्पित किया है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन के बिना बड़ी से बड़ी उछल कूद भी त्याग की श्रेणी में नहीं आती और न ही वह सार्थक हो सकती। जब तक हमारा दृष्टिकोण ऐसा नहीं बनेगा तब तक हम चाहे कितनी उछल कूद करें उसको त्याग नहीं कहा जा सकता। त्याग की श्रेणी तो तब बनेगी जबकि हमारा दृष्टिकोण बन जाए समाज पूज्य है और उस समाज की सेवा करना मेरा दायित्व है, वो कोई दीनहीन नहीं या उसको मेरी आवश्यकता नहीं, मेरे को समाज की आवश्यकता है। कृपणता का त्याग दृष्टिकोण के परिवर्तन में ही है, और यदि विश्वात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो व्यष्टि समष्टि परमेश्वर के ताने बाने के साथ हमारी साधना का उज्ज्वलतम रूप निखर आएगा, और यही होगी हमारी देह साधना की अंतिम मंजिल। कृपणता का त्याग, अपने कंजूसी का त्याग, इस प्रकार के दृष्टिकोण बदलने से ही होगा। हम हमारे दृष्टिकोण को समाज को पूज्य मानकर, संघ को पूज्य मानकर संघ की सेवा करूं, ये भाव हमारा बनेगा, तब हमारी जो तन्मयता है वो भी गतिशील होगी, हमारी लगन मजबूत बनेगी, हमारी निष्ठा मजबूत बनेगी, हमारी सक्रियता बढ़ेगी, और हमारा भाव ये रहेगा कि मैं अपने पूज्य की उपासना कर रहा हूँ, मैं मेरे परमपिता परमेश्वर की सेवा करना मेरा काम है, तो ये मेरे लिए पूज्य है, परमपिता परमेश्वर की तरह पूज्य है, उसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, उसकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसा जब भाव आएगा तब व्यष्टि समष्टि परमेष्टि, ये जो अलग अलग यूनिट दिखती है, व्यक्ति समष्टि समाज और परमेष्टि परमेश्वर, ये ताने बाने के साथ ये हमारे साधना में उज्ज्वलतम रूप निखर आएगा इनका। व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, समष्टि में उसका क्या कर्तव्य है, समष्टि का क्या कर्तव्य है, और कैसे वो परमेष्टि तक जा सकता है, ये हमारी साधना बहुत अच्छी तरह से उज्ज्वलतम रूप के रूप में हमको समझा सकेगी। और इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो देह साधना की अंतिम मंजिल होगी। हम अपने देह की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर बने रहेंगे, बाधा विघ्नों को दूर करते हुए आगे चलते रहेंगे। जय संघ शक्ति।